हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, क्रूड ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जो दुनिया की हर एसेट क्लास पे इंपैक्ट डालती है। क्रूड ऑयल के महंगे होने से इक्विटी मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, करेंसी मार्केट हो, बॉन्ड मार्केट हो, हमारे घर के बजट हो, हमारा पोर्टफोलियो हो, सब कुछ इंपैक्ट होता है। दोस्तों, क्रूड ऑयल एक इतनी इंपॉर्टेंट कमोडिटी है दुनिया भर के लिए कि पूरे दुनिया भर में एक दिन में 100 मिलियन बैरल ऑयल प्रोड्यूस होता है। एनी गेसेस, एक दिन में कंजम्पशन कितनी है? अगर 100 मिलियन बैरल ऑयल एक दिन में प्रोड्यूस हो रहा है, डू यू नो, पूरा का पूरा 100 मिलियन बैरल एक दिन में कंज्यूम हो जाता है। शायद आप ये बोल रहे होंगे कि शायद उतना ही प्रोड्यूस करते हैं जितना कंजम्पशन चाहिए होती है। नहीं, कंजम्पशन तो इससे भी ज्यादा की जा सकती है, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं डिमांड की वजह से, इसीलिए सप्लाई को सिर्फ कैचअप करना पड़ता है। दोस्तों, क्रूड ऑयल की इंपॉर्टेंस दुनिया के लिए तो समझ में आती है, इंडिया के लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको मालूम है, इंडिया के पूरे इंपोर्ट बिल को अगर हम एक पाई की शेप में रखें तो इसमें से सबसे बड़ा पाई, सबसे बड़ा जो चंक है, विच इज 37%, वो क्रूड ऑयल और इसके जो एलाइड प्रोडक्ट्स हैं, डिस्टिलेट्स हो गए या जो भी इसके डेरिवेटिव हो गए। इंडिया अपने इंपोर्ट बिल में से 37% खर्चा सिर्फ क्रूड ऑयल और उसके जैसे प्रोडक्ट्स पे करता है। तो सोचिए, क्रूड ऑयल इंडिया के लिए और दुनिया के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों, यहां पर अगर आप क्रूड ऑयल को ट्रेड करना सीख जाते हैं तो आप इक्विटी मार्केट को एक तरीके से लीड कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आपको मालूम होगा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा महंगे होने वाले हैं या फिर क्रूड के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो आपको मालूम चल जाएगा पहले ही कि कौन कौन सी कंपनीज हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ कंपनीज है जो क्रूड की प्रोड्यूसर होंगी, कुछ कंपनीज है जो क्रूड की कंज्यूमर्स होंगी। तो थिंक अबाउट दिस कि जो कंपनीज क्रूड की कंज्यूमर है उसके लिए इनपुट कॉस्ट महंगी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, पेंट्स कंपनी हो गई, फॉर एग्जांपल टायर कंपनीज, रबर कंपनीज, इन सबकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी और इसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी श्रिंक हो जाती है। तो आप इक्विटी मार्केट को लीड कर लेते हैं अगर आप क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग को समझ जाते हैं अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो डेडिकेटेड है इसी थॉट प्रोसेस को। मैं आज आपके साथ ऐसी ऑल वेदर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं जो इंट्राडे ट्रेडर के लिए, स्विंग ट्रेडर के लिए और पोजिशनल ट्रेडर के लिए, हर टाइप के ट्रेडर के लिए क्रूड ऑयल का मोमेंटम किस डायरेक्शन में जा सकता है वो आपको पहले से हिंट दे देगा। तो आज की ये स्ट्रेटजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आज की ये स्ट्रेटजी बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। तो अगर आप भी मेरी तरह एक्साइटेड हैं इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए, सीखने के लिए, जितना एक्साइटेड मैं इसको बताने के लिए हूं, तो अभी के अभी कमेंट्स में लिखिए एक्साइटेड, और मैं आपके साथ शेयर करता हूं कैसे क्रूड ऑयल की ये स्ट्रेटजी आपको पहले से हिंट दे देगी कि मार्केट में क्रूड के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, कम होने वाले हैं। एंड नॉट जस्ट पहले से हिंट दे देगी, ये मोमेंटम ट्रेड रहेगा। इसीलिए मैं इसको मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बोलता हूं, क्योंकि ये कुछ कंडीशंस मीट होने पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस शार्पली बढ़ते और घटते हैं, मतलब क्रूड के प्राइसेस मोमेंटम में आ जाते हैं। तो दोस्तों, विदाउट एनी डिले लेट अस ओपन धन चार्ट्स, और मैं चार्ट्स पे चलकर आपको ये दिखाता हूं कि कैसे आप क्रूड ऑयल का मोमेंटम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, वो चाहे बुलिश मोमेंटम हो या बियरिश मोमेंटम हो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको वीडियो के एंड तक इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि आपके लिए क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग आज के बाद बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगी। आप छोटे पीरियड के मोमेंटम को कैच कर पाएंगे अगर आप छोटे पीरियड के ट्रेडर हैं, और आप बड़े पीरियड के मोमेंटम को कैच कर पाएंगे अगर आप स्विंग या पोजिशनल ट्रेडर हैं। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्रूड ऑयल में इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक नॉमिनल सा स्टॉप लॉस रहेगा और एक डिसेंट सा अच्छा सा टारगेट रहेगा। तो आइए चलते हैं, हम धन चार्ट्स ओपन कर लेते हैं, और यहां पर मैंने भी आपके लिए धन चार्ट्स ओपन कर लिए हैं। लेकिन सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले, आपने खुद से ये क्वेश्चन पूछना है कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हैं, आप क्रूड ऑयल में कौन से टाइप की ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करना चाहेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग। देखिए, अगर आपको सिर्फ ये लग रहा है कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग इसलिए करनी है क्योंकि ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्योंकि आप जल्दी पैसा कमा पाएंगे, नहीं, ये थॉट प्रोसेस गलत है। आपको यह सोचना चाहिए कि क्या आपके पास इंट्राडे में टाइम है ट्रेडिंग करने का, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट में जब हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करने वाले हैं तो आपको 5 या 15 मिनट्स के चार्ट पे काम करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए कि क्या आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो करते करते क्या 5 या 15 मिनट्स के चार्ट को रेगुलरली ट्रैक कर पाएंगे? अगर हां, तभी आप इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे फोकस कीजिएगा, और अगर आप कर पाएंगे तो कमेंट्स में लिखिए इंट्राडे, अदरवाइज आप कमेंट्स में लिखिए स्विंग। पोजिशनल मतलब एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम पे बड़े बड़े ट्रेड्स आपको मिलेंगे, लेकिन ज्यादा ट्रेड्स आपको इंट्राडे और स्विंग पे मिलेंगे। इसलिए मैं इस वीडियो में इंट्राडे और स्विंग पे फोकस करने वाला हूं। मैं दोनों के एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप इस स्ट्रेटजी को पोजीशनल में भी यूज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, यहां पर मैंने धन चार्ट्स ओपन कर लिए हैं और अब मैं यहां पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस अप्लाई करूंगा। आपको क्रूड ऑयल में जुलाई का जो कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है वो एनएससी का भी दिखेगा और एमसीएक्स का भी दिखेगा।
आप इनमें से कोई भी ओपन कर सकते हैं। जहां पर आपको लिक्विडिटी अच्छी दिखे आप वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। और यहां पर आप नोटिस कीजिए प्राइसेस में मूवमेंट दोनों ब्रॉडली सेम रहेंगी, लेकिन यहां पर मैंने क्रूड का चार्ट ओपन कर लिया है और ये मैंने 5 मिनट का चार्ट ओपन किया है, मतलब मैं यहां पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूं। दोस्तों मोमेंटम ढूंढना है, और मोमेंटम का मतलब क्या होता है, ये वाला एरिया ढूंढना है, ये वाला एरिया ढूंढना है, या फिर ये वाला एरिया ढूंढना है। मतलब ट्रेंड पहले से स्टार्ट हो चुका है, हमें तो सिर्फ ये छोटा सा मूव चाहिए। और अगर आपको इंट्राडे में क्रूड ऑयल का 0.5% रिटर्न में मिल जाए तो लीवरेज के अकॉर्डिंग तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। इसीलिए यहां पर आप नोटिस कीजिए, अगर हम क्रूड ऑयल में लीवरेज की बात करें तो यू गेट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स की लीवरेज, तो 3 गुना के आसपास की आपको लीवरेज मिलती है। 0.5% रिटर्न अगर आप ले लेते हैं तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड काइंड ऑफ रिटर्न दैट कैन बी कंसिडर्ड फॉर इंट्राडे। तो यहां पर आपको करना क्या है, मोमेंटम कैच करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। मोमेंटम कैच करने के लिए आपको चाहिए कोई भी एक ऑसिलेटर। ये ऑसिलेटर आरएसआई हो सकता है, विलियम परसेंटेज आर हो सकता है, लेकिन हम जो ऑसिलेटर यूज करने वाले हैं उसका नाम है कमोडिटी चैनल इंडेक्स, जो प्राइमरीली कमोडिटी मार्केट के लिए ही बनाया गया था। तो यहां पर मैंने अप्लाई कर लिया सीसीआई विच इज कमोडिटी चैनल इंडेक्स। लेकिन सीसीआई आप ये नोटिस कीजिए, सीसीआई आपको मोमेंटम बता रहा है। कैसे, मैं ऑल्दो सीसीआई के पैरामीटर्स में थोड़ा चेंज करूंगा, लेकिन आप नोटिस कीजिए कि जब ये प्राइसेस यहां पर ओवरबॉट हुए उसके बाद आपको क्रूड ऑयल में 5 मिनट्स चार्ट पर पूरे दिन भर के अंदर अगर आप नोटिस कीजिए अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे के अंदर आपको 126 पॉइंट्स का मूव मिला, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.23%, विच इज मैसिव मूव कंसिडरिंग क्रूड ऑयल। मतलब एक इंट्राडे के अंदर 126 पॉइंट का मूव। अगर आप क्रूड ऑयल मिनी में भी ट्रेड कर रहे होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर सकते हैं, जहां पर क्रूड ऑयल मिनी आप ये नोटिस कीजिए, क्रूड ऑयल मिनी का मार्जिन रिक्वायरमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 20,000, और 20,000 पे अगर आप इसमें से 126 में से अगर आप इसमें से 30-40 पॉइंट्स भी कैच कर पाएंगे तो 30 पॉइंट्स का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज। लेकिन अगर आप इसकी 20,000 की इन्वेस्टमेंट पे 300 रुपीज देखें तो यू आर अर्निंग 1.5% रिटर्न इन अ डे। 1.5% रिटर्न इज नॉट बैड, जबकि आपने जो रैली कैच करी दैट वाज ओनली 0.5% ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस। मैंने सिर्फ 30 पॉइंट लिए हैं उस क्रूड ऑयल का जो अप्रोक्सीमेटली 5700 रुपीज पे चल रहा है। मतलब 28 पॉइंट्स पे भी आपका 1.5% के आसपास का इंट्राडे में आरओआई जनरेट हो जाता है, विच इज मैसिव। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिस्टेंसी है। लेकिन स्ट्रेटजी में वापस चलते हैं तो यहां पर आपको सीसीआई मिलता है। मैं सीसीआई के पैरामीटर को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर रहा हूं, स्ट्रिंजेंट कर रहा हूं। इससे मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स तो जरूर कम हो जाएंगे, लेकिन मेरा सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाता है। यहां पर मैंने इसका पैरामीटर किया 200, तो अभी ये 20 पीरियड की जगह ये 200 पीरियड का डेटा बन जाता है। अब आप नोटिस कीजिए, ये एक बार जब ओवरबॉट होता है उसके बाद ये कितनी लंबी रैली आपको प्रोवाइड करता है। और अभी तो ये 5 मिनट चार्ट है, अभी तो हम स्विंग पे आए भी नहीं है। और यहां पर भी मैं नंबर ऑफ ट्रेड्स को थोड़ा सा और कम करूंगा, क्योंकि इससे मेरा सक्सेस रेट और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहां पर स्टाइल में जाकर ये जो इसका ओवरबॉट जोन है 100, इसकी जगह मैं कर देता हूं 200 और -200। अब आप नोटिस कीजिए, ये मुझे ट्रेड थोड़ा सा लेट जरूर दे रहा है, जैसे कि यहां पर मुझे ट्रेड मिल रहा है, लेकिन उसके बाद मुझे एक अच्छा मूव मिलता है। और अच्छे मूव की डेफिनेशन ये है कि कंसिस्टेंट मूव्स मिलते हैं, एज इन सक्सेस रेट अच्छा रहता है। तो मैं थोड़ा सा पुराने डेटा पे चलता हूं, मैं आपको इंट्राडे और स्विंग दोनों दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इंट्राडे दिखाता हूं कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। तो आपको सीसीआई इंडिकेटर अप्लाई करना है, उसके पैरामीटर को 20 की जगह 200 कर देना है, उसके अपर और लोअर बैंड को +200 और -200 कर देना है। यहां पर स्ट्रेटजी अभी खत्म नहीं होती है, तो जहां पर ऐसा होता है, लेट मी टेक यू थ्रू सम पास्ट डेटा, क्योंकि मैं लेटेस्ट डेटा यूज नहीं कर पाऊंगा। सो यहां पर मैं थोड़े से पुराने डेटा की तरफ चलता हूं। आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है ऐसा एरिया जहां पर सीसीआई काफी नीचे के लेवल से पहली बार ऊपर आया हो और ओवरबॉट हुआ हो, जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है। दोस्तों क्रूड ऑयल में बहुत पुराना डेटा अवेलेबल नहीं होगा डेरिवेटिव मार्केट में, इसीलिए मैं मई मंथ का डेटा ले रहा हूं। तो दोस्तों यहां पर 8 मई को ये पहली बार काफी नीचे के लेवल से, एज इन ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड लेवल से, वो ऊपर की तरफ आता है और पहली बार ओवरबॉट हो जाता है। ओवरबॉट का लेवल 200 से ऊपर है, यहां पर वो 208 चल रहा है। दोस्तों ऐसा होने पर ऑलमोस्ट ऑलवेज आपका 9 पीरियड ईएमए विल बी ग्रेटर देन 30 पीरियड ईएमए, एंड 30 पीरियड ईएमए विल बी ग्रेटर देन 100 पीरियड ईएमए। 9, 30 और 100 का ऐसा क्लियर सीक्वेंस आपको मिलेगा, जैसा कि आपको यहां पर मिल रहा है। दोस्तों ये सीक्वेंस जब आपको मिल रहा हो, जो कि मोस्टली आपको मिल ही रहा होगा, इस कैंडल पे
आपने इस प्रोडक्ट को बाय कर लेना है और आपने इसको होल्ड करना है। देखो पहले तो ये सिग्नल जनरेट हुआ है शाम को 8 बजे के आसपास, उसके बाद कोई ज्यादा टाइम बचा नहीं था हमारे पास, लेकिन स्टिल जितना टाइम हमारे पास बचा था उसके अंदर अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 3.5 घंटे में जो हमारा हाई लगा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 56 पॉइंट्स। जब ये क्रूड ऑयल का ट्रेड इनिशिएट हुआ था तो क्रूड चल रहा था 5100 रुपीस के आसपास। मतलब अगर आपका 1% मूव पकड़े, वैसे मैं सिर्फ आधे % मूव के लिए इस टारगेट को लेता हूं, तो आधा % मतलब 25 से 26 रुपए के आसपास। ये वाला मूव जो 25 से 26 रुपए के आसपास का मूव था, ये तो आपका अगले 1 घंटे के अंदर अचीव हो गया था। यहां पर नोटिस कीजिए 1 घंटा 10 मिनट में आपका टारगेट अचीव हो जाता है। आप पार्शियल पोजीशन लेकर एग्जिट कर जाते हैं। आप बाकी पोजीशन को अगर कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो आप तब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जब तक कि 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 और 100 दोनों के नीचे ना आ जाए। आप यहां पर देखिए, ऐसा होने से पहले आपको 126 पॉइंट्स का एक अपमूव मिलता है और ऐसा होने के बाद स्टॉप लॉस कटने पर भी आपको 67 पॉइंट्स का अपमूव मिलता है, जिसमें आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाते हैं। वो बात और है कि ये होने में 24 घंटे के आसपास लग जाते हैं। तो ट्रेड इज नो मोर इंट्राडे, ट्रेड वाज कैरी फॉरवर्ड। लेकिन इंट्राडे में भी आपका आधा % का टारगेट अचीव हो गया था। सेम स्ट्रेटजी आप अगर आर्ली चार्ट में अप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है एक स्विंग ट्रेड। तो यहां पर मैं दोबारा से आपको पीछे लेके चलता हूं। हम एक एग्जांपल स्विंग ट्रेड का लेते हैं और ये स्विंग ट्रेड सिर्फ बाय साइड पे नहीं, सेल साइड पे भी काम करता है। यहां पर नोटिस कीजिए, पहली बार आपका सीसीआई जब यहां पर ओवरसोल्ड होता है, मैं आपको डेलिबरेटली एक सेल ट्रेड दिखा रहा हूं। यहां पर 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के नीचे है और 30-100 के नीचे है। मैं यहां पर शॉर्ट सेल कर देता हूं और यहां पर नोटिस कीजिए मार्केट अप्रोक्सीमेटली 6% के आसपास, 5.5% से ज्यादा नीचे जाती है। 286 पॉइंट्स का डाउनफॉल मिलता है। स्विंग ट्रेडिंग में आपको 1 या 1.5% के आसपास का मूव चाहिए था। ये तो आप नोटिस कीजिए अप्रोक्सीमेटली 7 घंटे के अंदर आपको 110 पॉइंट के आसपास या फिर 2.25% के आसपास का मूव मिल गया था। आई एम वेरी श्योर कोई डेटा रहा होगा जिसकी वजह से एक बड़ा फॉल आया है। एक ही कैंडल आपको 2.25% के आसपास नीचे मिलती है। और यहीं पर फिर अगर हम बाय ट्रेड भी देखते हैं तो जब ये प्रोडक्ट आपका पहली बार ओवरसोल्ड से या नीचे के लेवल से ओवरबॉट होता है, उसके बाद अगर आप यहां पर नोटिस करें तो इसके बाद आपको यहां पर 870 पॉइंट्स मतलब 16% के आसपास का मूव मिला है। नॉट जस्ट दिस, यहां पर 1160 मतलब 21% के आसपास का मूव मिला है। हाँ, वो बात और है कि यहां पर वॉर चल रही थी तो बड़े मूव्स मिले हैं, लेकिन हमारा टारगेट तो एनीवेज 1 से 1.5% के आसपास की है, वो तो हमें मिल ही जाएगा। हमें 21% नहीं भी चाहिए। वो बात और है कि आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके आप यहां पर ट्रेल कर सकते थे अपने ट्रेड को। और ये लेवल जब आपका 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 और 100 दोनों के नीचे चला जाता है तो भी आपको 11% के आसपास का प्रॉफिट बुक होता है। दोस्तों, इस तरीके से स्ट्रेटजी एग्जैक्टली काम करती है। आप क्रूड ऑयल के मोमेंटम को शानदार तरीके से पकड़ सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप यहां पर नोटिस कर रहे हैं कि मैंने यहां पर कमोडिटी मार्केट की एक वॉच लिस्ट बना रखी है, ऐसे ही आप धन पे अपनी मल्टीपल वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप भी कमोडिटी मार्केट की एक वॉच लिस्ट जरूर बनाइएगा जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और इनमें से जिस जिसके मिनी और माइक्रो और पेटल लॉट्स अवेलेबल हैं वो सारे के सारे ऐड कर दीजिए। और ये स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट सारी कमोडिटीज पे काम करती है। मैं पर्सनली इसको क्रूड पे सबसे ज्यादा ट्रैक करता हूं। आप चाहें तो इसको नेचुरल गैस में भी चेक कर सकते हैं और सिल्वर में तो जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि सिल्वर भी क्रूड जितना ही वॉलेटाइल है, ऑल्दो उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन क्रूड जैसा ही उसका नेचर है। तो एक बार इस स्ट्रेटजी को अपने एंड पे बैक टेस्ट कीजिएगा और अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो क्रूड के मिनी कॉन्ट्रैक्ट, सिल्वर के माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट, गोल्ड के पेटल कॉन्ट्रैक्ट, गिनी कॉन्ट्रैक्ट और या फिर अगर आपके अकाउंट में मार्जिन है तो आप बड़े क्रूड ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट और बड़े गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट में भी ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, क्रूड ऑयल की मार्केट सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11:30 PM तक खुली रहती है। तो आपका जो मार्जिन है, जो इक्विटी मार्केट से 3:30 पे फ्री हुआ है, 3:30 पे फ्री हुआ है, उसको काम पे लगाइए 3:30 बजे के बाद और आप क्रूड ऑयल में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊंगा एक और स्ट्रेटजी। कौन से प्रोडक्ट पे आपको स्ट्रेटजी चाहिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.